नमस्ते इजी टारो में आपका स्वागत है। अभी हाल ही में मुझे एक कमेंट आया था ये बोलकर कि मुझे अरेंज मैरिज से डर लगता है, मुझे कंफर्टेबल होने के लिए समय लगता है, मुझे इंसान को परखने के लिए, उनसे प्यार करने के लिए समय लगता है और मुझे ये भी डर लगता है कि कहीं अरेंज ना हो जाए मेरा मैरिज। मुझे लव मैरिज का ज़्यादा कंफर्ट महसूस होता है लव मैरिज के बारे में सोचते हुए ना। और उन्होंने ये भी बोला कि मुझे लेकिन अभी फ़िलहाल कोई लव है नहीं मेरा, तो पता नहीं मेरा लव मैरिज भी होगा कि नहीं। आज मैं आपको वो बातें क्लियर करना चाहती हूँ कि क्या डिफरेंस है लव और अरेंज मैरिज में, ठीक है। लेकिन ये वीडियो के अंत में आपको यहाँ पे वीडियो नहीं है, सिर्फ ऑडियो है, सिर्फ आवाज़ सुनाई देगा, तो फिर आप ईयरफोन लगा के रख सकते हो। हाँ, लेकिन यहाँ पे अंत में मैं आपको एक बहुत बहुत बढ़िया न्यूज़ देने वाली हूँ। तो शायद आप में से बहुत जन या फिर सभी जन खुद पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो भी खुद पढ़ रहे हैं ना मुझे नीचे कमेंट करके बता दो। ओके, तो अरेंज मैरिज और लव मैरिज होता क्या है, ठीक है। तो अभी हमारे दिमाग में वो डर किधर से बैठ गया कि अरेंज मैरिज बकवास होता है और लव मैरिज ही सब कुछ होता है। वो मूवीज़ देखकर है, ठीक है। मूवीज़ किधर से आया, हे भगवान, किसी को यही नहीं पता। पुराने ज़माने में, ठीक है, स्पेशली महाराजाओं के ज़माने में भी, ठीक है। अगर आपने मूलान मूवी देखी है, मूलान एक क्या बोलते हैं, एनिमेशन मूवी है, डिज्नी मूवी है, ठीक है। अगर वहाँ से ही देखिए, सो वो टाइम में भी दिखाया गया है कि पहले के ज़माने में, पहले का ज़माने का सेटअप दिखाया। वो ज़माने में अरेंज मैरिज हर एक जगह पे हुआ करता था, ठीक है। सिर्फ इंडिया में नहीं, लाइक हर एक जगह पे अरेंज मैरिज होता था। स्पेशली आज तक अरेंज मैरिज होता है कहाँ पे, बड़े बड़े कंपनीज़ में या फिर वैसे कुछ। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई कंपनी के मालिक के बेटे हैं वर्सेस दूसरे कंपनी के मालिक की बेटी है, तो वो यूजुअली वैसे ही अरेंज मैरिज किया कराया जाता है। क्योंकि एक तो बिजनेस के लिए फ़ायदा हो जाएगा, दूसरा दोनों का जो दोनों एक दूसरे को जितना समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों को पता है कि कितना हेक्टिक रहता है ये बिज़नेस का लाइफ। सो दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं। और फिर मैं इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, विदेश की बात कर रही हूँ। विदेश में ये प्रैक्टिस अभी भी माना जाता है। अभी भी कुछ कंट्रीज़ है इंडिया के अलावा जहाँ पे अरेंज मैरिज होती है, दुबई में तक होती है, ठीक है। तो कभी भी ये मत समझना कि अरेंज मैरिज इंडिया के कॉन्सेप्ट है। दूसरा जो मुझे एक मिथ क्लियर करना था वो है कि मूवीज़ में जो दिखाते हैं, ठीक है, मूवीज़ में दिखाते हैं कि अगेन वो डिज्नी मूवी का एग्जांपल लेते हुए कि अरेंज मैरिज, बाप रे कितना बुरा होता है, उससे अच्छा है लव मैरिज। पिताजी फोर्स करेंगे मुझे शादी करने को, उससे अच्छा है लव मैरिज। लव मैरिज में मैं खुद से प्यार करूँगी किसी इंसान से ना। वो सब आइडियाज़ एक्चुअली आया है किधर से, मूवी से। अभी रियलिटी की हम अगर बात करें तो आप में से कुछ लोग बोलते रहेंगे नहीं नहीं रियलिटी में भी ऐसे ही है। नहीं 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 नहीं, अपने आजू बाजू में देखो। इंडिया में है हम, ठीक है। अगर आप लोग इंडिया से हो तो, कुछ कुछ लोग नेपाल से भी होते हैं। सो आप लोगों का मुझे पता नहीं क्या सीन है, लेकिन आजू बाजू में देखो, अपने माँ पिताजी को देखो अरेंज मैरिज, अपने कज़िन्स को देखो, अंकल आंटी को देखो, ज़्यादातर लोगों का अरेंज मैरिज है। अभी कुछ 5% लोग रहेंगे जिसके ख़ानदान में ही लव मैरिज होता है। सब लोगों ने लव मैरिज कर रखा है और उनको भी लव मैरिज करना है, ठीक है। तो वो इट्स ओके, आपका चॉइस है। लेकिन सबके लाइफ में, मोस्टली बहुत जो लोगों के लाइफ में, मतलब 95% लोगों के लाइफ में सब लोगों का अरेंज मैरिज हो गया है। झगड़े तो हर एक के लाइफ में होते हैं, लेकिन डिवोर्स कितना देखा है हमने? मैं पूछ रही हूँ, डिवोर्स कितना देखा है हमने? वर्सेस अगर हम यूएसए का देखते हैं तो डिवोर्स रेट कितना माना जाता है उसमें? 58%।
अभी जस्ट मैं रिसेंटली देख रही थी डिवोर्स का, जो लॉयर्स रहते हैं ना, बहुत बड़े बड़े लॉयर्स है, 3 लोगों ने का इंटरव्यू कर रहे थे कि रिलेशनशिप सस्टेन करने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताया उनमें से एक इंसान ने, ठीक है, एक लॉयर ने, वो ये बोला कि तुमको प्यार होता है, एक्साइटमेंट होती है, वो ठीक है, लेकिन एक्साइटमेंट के बेसिस पे अगर डिसीजन बनाना चाहते हो कि मतलब हाँ ये कितना मस्त है, कितना एक्साइटिंग है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो एक्टर है, वाह, वो सब एक्साइटमेंट के बेसिस पे अगर डिसीजन बनाना चाहते हो कि हाँ मुझे इसके साथ ही ज़िंदगी बितानी है, तो मोस्टली आपका पोपट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक्साइटेड रहता नहीं है ज़िंदगी, ठीक है, ये आगे का जो भाग है वो मैं बता रही हूँ। सिर्फ एक्साइटमेंट रहता नहीं है ज़िंदगी में दर्द रहता है, टेंशन रहता है, स्ट्रेस रहता है एंड एक्साइटमेंट रहती है। इसलिए मोस्टली वहाँ पे जो लव मैरिज है वो डिवोर्स में बदल जाता है, बिकॉज उन लोग सिर्फ एक्साइटमेंट को काउंट करते हैं और फिर बोलते हैं कि हाँ मुझे यही एक्साइटमेंट चाहिए थ्रू आउट द लाइफ और इसीलिए मुझे शादी करनी है। नहीं होता वैसे, ठीक है। तो लव मैरिज का अगर आपका आइडिया वैसा है कि मतलब लव मैरिज होगा ना तो मेरे लाइफ में एक्साइटमेंट रहेगी, मेरे लाइफ में हैप्पीनेस रहेगा, मेरे लाइफ में क्या कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, प्लेजर रहेगा, ये वो सब फैंटेसी है, ठीक है, ऊपर ऊपर का फैंटेसी है जो किसने दिखाया हम लोगों को? मूवीज़ ने दिखाया। मूवीज़ कहाँ से आता है? इंडियन मूवीज़ तो है ही, लेकिन इंडियन मूवीज़ ने एक्चुअली सीख के रखा है वेस्टर्न मूवीज़ से, ठीक है। हम लोगों का वो एक बकवास सा एक आइडिया है कि वेस्टर्न सब कुछ अच्छा होता है, तो वेस्टर्न चीज़ें हम लोग कॉपी करते हैं ताकि हम लोग कूल बन जाए, ठीक है। लेकिन अरेंज मैरिज, अभी हाँ ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। लोगों को क्या लगता है अरेंज मैरिज क्या है? ये बहुत ही ट्रिकी पार्ट है। लोगों को लगता है एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती हो रहा है, एक लड़के के साथ ज़बरदस्ती हो रहा है, दोनों घुट घुट के रो रहे हैं, दोनों को पसंद नहीं आ रहा है, दोनों के मंजूरी के बगैर दोनों की शादी करवाई जा रही है। दोनों शादी के बाद भी सुख नहीं है क्योंकि उनको पहले से ही शादी नहीं करना था। ये है विचार। ये विचार कहाँ से आया है? मूवीज़, ठीक है। आई मेक इट क्लियर। अभी कुछ कुछ लोगों की शादी हुई है, स्पेशली पुराने ज़माने के लोग। मेरी माँ ने भी मुझे ये कहा था कि उनका जो शादी हुआ था वो उनके पेरेंट्स का जो मर्ज़ी था उसके हिसाब से, बट ये उनका खुद का डिसीजन था। उन्होंने उनके पेरेंट्स को देखा, तुमको चाहिए ना कि मेरा शादी हो जाए तो ठीक है, तुमको जो सही लगता है मेरे लिए वो तुम कर लो, वो उनका चॉइस था। अभी ज़माना बदल गया है, ठीक है, लोगों को चॉइस करना है, चूज़ करना है, इसीलिए कितना कुछ आ गया, मैट्रिमोनियल साइट, ये वो बहुत बड़े बड़े पॉश चीज़ें आ गए हैं। तो अरेंज मैरिज असल में क्या होती है, ये ज़माने में क्या होती है, वो ये है, पहले तो ये जो चीज़ है वो अंदर से बाहर नहीं जाती। द डिफरेंस इज लव मैरिज एक्चुअली क्या रहता है बोलेगा तो दो जन एक दूसरे से प्यार करते हैं, दो जन एक दूसरे के साथ समय गुजारते हैं, 1 साल 2 साल, और फिर बाद में उनको समझ में आ जाता है कि हाँ मतलब ये इंसान अच्छा है, मुझे इनके साथ शादी करनी है, और वो डायरेक्टली पेरेंट्स को बताते हैं। दोनों थोड़ा सा पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं और फिर दोनों का शादी हो जाता है, ठीक है। अभी सब लोगों को कन्विंस करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, किसी किसी को कन्विंस करने का ज़रूरत पड़ जाता है, सबको नहीं। अगेन ये भी एक प्रॉब्लम है जो मूवीज़ में भी दिखाते हैं कि एक कॉन्फ्लिक्ट है। लव मैरिज अगर करना रहेगा तो पेरेंट्स के साथ झगड़ा ही होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने देखा है 2-4, मेरे खुद का कज़न का लव मैरिज हो गया है और एक दोस्त का लव मैरिज हो गया है। दोनों को झगड़ा नहीं करना पड़ा है अपने परिवार में, दोनों को सिर्फ बोलना पड़ा है मुझे ये इंसान पसंद है, हम लोग दोनों डेट कर रहे थे और फिर मुझे इनसे शादी करनी है, बस हो गया, सेटल हो गए इन लोग, ठीक है। ओके, तो ये होता है लव मैरिज की, मतलब पहले 2 जन से स्टार्ट होता है, फिर बाद में पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। अरेंज मैरिज थोड़ा सा उल्टा है, पहले क्राइटेरिया सेट करते हैं, पहले स्टैंडर्ड सेट करते हैं
कि मतलब मुझे ऐसा इंसान चाहिए, मुझे वैसा इंसान चाहिए। मोस्टली थोड़ा सा पुराने ख्यालात का सेटिंग मुझे लगता है, या फिर कुछ ज़्यादा ही बिजनेस ओरिएंटेड सेटिंग लगता है मुझे, कि मतलब लड़के का पैसे ज़्यादा होना चाहिए या फिर वैसे कुछ। पता नहीं, मुझे पूरा नहीं पता, लेकिन सबके हिसाब से अलग अलग रहेगा। बट हाँ, एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि ये क्राइटेरियाज अगर मैच हो रहा है देन वी कैन कम टुगेदर, राइट। सो वो क्राइटेरिया पहले देखते हैं, फिर बाद में वो इंसान के परिवार से मिलते हैं। परिवार से मिलने के बाद इसमें अभी क्या पर्सपेक्टिव है बोलेगा तो, एक मतलब अगर लड़कियों के हिसाब से देख रही हूँ मैं, क्योंकि मैं लड़की हूँ तो फिर मोस्टली मैं लड़कियों के ही हिसाब से देखती हूँ। बट ठीक है, लेकिन दोनों के साइड से अगर देखेंगे ना, तो फिर भी हमारे पेरेंट्स को हमारा जो नेचर है वो बहुत अच्छे से पता रहता है, ठीक है। हम झूठ बोलते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं कि नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या एकदम बेस्ट है वही हमारे पेरेंट्स को थोड़ा बहुत, जितना हमारे पेरेंट्स को मालूम है उतना शायद हमारे बेस्ट फ्रेंड्स को मालूम है, या फिर और किसी को नहीं मालूम, वैसा टाइप का। तो पेरेंट्स जज करते हैं, ठीक है। और लड़की रहेगी तो लड़की का जो बाप है वो बहुत अच्छे से जज कर सकता है कि लड़का ठरकी है कि नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है। और फिर बाद में पहले से ही कंडीशंस वगैरह सेट कर लेते हैं। अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर डाउरी वगैरह का सिस्टम है तो पहले से ही रिजेक्ट कर सकते हैं, तो वो भी बड़ी बात है, बड़ी बात हो गई, ठीक है। वैसे तो ये क्राइम है, इसमें रिपोर्ट करना चाहिए, और अगर किसी के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है उसको वो लोग रिपोर्ट कर दो, लेकिन ये अभी फ़िलहाल उसमें नहीं बात करेंगे। लेकिन हाँ, क्या बोल रही थी मैं, हाँ, तो कुंडली वगैरह मैच कराते हैं, पेरेंट्स पहले देखते हैं, फिर बाद में लड़की और लड़का जो रहता है, ठीक है, यहाँ से आता है, शुरुआत होती है। तो पहले तो अच्छा रुको, फिर बाद में लड़की और लड़का जो है वो लोग दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं, समझा। मतलब एक दूसरे से मिलने लगते हैं, एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, फ़ोन नंबर्स ले लेते हैं, एक दूसरे को मैसेज वगैरह करते हैं, एक दूसरे का इंटरेस्ट समझ के लेते हैं, और वही प्रोसेस में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, और फिर बाद में अपने पेरेंट्स को बता देते हैं कि हाँ मुझे ये इंसान चाहिए, मतलब हम लोग दोनों शादी कर सकते हैं, इट्स ओके, ठीक है। और अगर ऐसा हो जाता है, क्योंकि मेरे एक पहचान में कोई तो एक लड़की है जिसके साथ ऐसा हुआ था, जो प्रोसेस है उसके बीच में ही समझ में आ गया था कि जो लड़का है संकी है, ठीक है। लिटरली, तो इसके साथ शादी कराएंगे तो पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। और इसीलिए उन लोग दोनों शादी से पहले एंगेजमेंट तक हो गया था, और फिर वो टाइम तक वो लोग दोनों बातें करते बैठ रहे थे ना। तो जैसे ही लड़के को समझ में आ गया तो उसके जो पेरेंट्स है उसको थोड़ा सा, मतलब इन शॉर्ट दोनों का ब्रेकअप हो गया, मतलब शादी तोड़ दिया उन लोगों ने, पहले से डिसाइड कर दिया कि शादी नहीं करना है, एंगेजमेंट तक आ गया था, फिर बाद में उसके बाद नहीं। यही तो अच्छी बात है कि मतलब परखने के लिए फिर भी टाइम मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं है। और प्यार भी होता है, शादी से पहले भी प्यार होता है, ठीक है, ऐसे नहीं कि नहीं। और शादी के बाद ऑफ कोर्स प्यार होता ही है, ठीक है। स्पेशली मुझे इस पे क्यों डबल भरोसा है, मुझे अरेंज मैरिज पे क्यों डबल भरोसा है, वो ये है कि जन्म कुंडली जो रहता है ना उसको देखते हैं, ठीक है। मतलब मेरे कुंडली के हिसाब से मेरे लिए कौन एकदम परफेक्ट इंसान रहेगा वो परखते हैं, ठीक है। तो वो उस पर मुझे थोड़ा सा बिलीफ है, अगर तुम लोगों को बिलीफ है तो गुड, अगर नहीं तो इट्स ओके। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया है कि कभी भी पेरेंट्स बोल रहे हैं, ठीक है, नहीं, आप खुद से पहले डिसाइड करना है कि मुझे कौन इंसान चाहिए। और फिर ये लव मैरिज में भी होना चाहिए गाइस, ऐसे नहीं कि लव मैरिज में नहीं होना चाहिए, कि मतलब मुझे पता ही नहीं है मुझे कौन पसंद है और कोई भी इंसान पसंद आ रहा है, वो इंसान, मतलब स्पेशली लड़की लोगों में मैंने देखा है, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं अलग हूँ, मेरे भी पास में ऐसा हुआ है। कोई लड़का, ठीक है, जो एकदम बकवास है, वर्स्ट बॉयफ्रेंड ऑफ द ईयर का अगर कोई अवार्ड रहता ना वो उसको ही मिल जाता। मतलब उसने चीटिंग किया है, उसने झूठ बोला है, वो केयर नहीं करता, वो हमें ना खुश रखता है, लेकिन फिर भी लड़की पागलों जैसे उसके पीछे भागती रहती है। आप में से कोई तो है जो सच्ची हंसता भी रहेगा इसके ऊपर कि हाँ मैंने किया मैंने किया मैंने किया। तो लव मैरिज का ये, अगर सोचो गलती से उस गधे के साथ आपकी शादी हो जाती
लाइफ बर्बाद हो जाता आपका, सच है, ठीक है। तो जरा सोच समझ के लव मैरिज भी करो, ठीक है। तो मतलब एक तो आपको परखने के लिए आता है कौन इंसान सही है आपके लिए, कौन इंसान गलत। अगर आपका पहले से स्टैंडर्ड सेट हो गया ना, ये बहुत ही अच्छी बात है गाइस। और मुझे एक बार एंजल्स ने भी ऐसे ही कुछ मैसेज भेजा था मेरे लिए, जो बोल रहा था कि पहले से ही स्टैंडर्ड सेट करना है, ठीक है। पहले से ही डिसाइड करना है कि कौन चाहिए कौन नहीं चाहिए, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक लॉयल इंसान चाहिए, मुझे एक लविंग इंसान चाहिए जो मुझसे प्यार करता है, जो खुश है, जो खुद की ज़िंदगी में खुश है। ऑफ कोर्स वही मुझे खुश रख सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। क्या, जो इज़्ज़तदार है, ठीक है, जो मुझे रिस्पेक्ट करता हो, तो वो मतलब मेरा स्टैंडर्ड वैसा है। दूसरों का शायद दूसरा स्टैंडर्ड रहेगा। किसी के पास घर होना चाहिए, किसी के पास मतलब घर रहेगा तो एक स्टेबिलिटी बोलते हैं, कोई अच्छा तनख्वाह वाला सैलरी वाला जो इंसान है। और लड़के लोग अगर ये देख रहे वीडियो, गाइस प्लीज़ लुक से ज़्यादा जाओ, ठीक है। मैं बोल रही हूँ मैंने ये देखा है किसी में, तो मैंने कहीं से तो सुना है, एक लड़का था, लड़की के लुक्स के बेसिस पे उससे शादी कर ली, ठीक है। फिर बाद में अभी वो बोलता है कि नहीं यार इतना अच्छी नहीं है वो लड़की। अरे पहले से ही लुक्स के ऊपर देखना यार। बहुत सारे लड़के हैं जो सिर्फ लुक्स पे देखते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स यहाँ पे सब लोग वैसे नहीं है। जो मेरे एंजल्स भी मुझे कभी कभी मैसेज देते हैं कि आप में से बहुत जन है जो इज़्ज़तदार है, जो इज़्ज़त करते हैं दूसरों की, और जो देखना चाहते हैं कि लुक्स नहीं है तो फिर भी चलेगा, उनका स्वभाव अच्छा रहना चाहिए। तो उनका स्वभाव कैसे है, क्या वो मेरे लिए कदर करती है, क्या वो मुझे प्यार करती है, क्या वो जेन्युइनली मेरे साथ रहना चाहती है, या फिर कुछ भी, क्या वो क्या कर रही है वो उनके ज़िंदगी में, ठीक है। उनको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, वो सब देखने के बाद, ठीक है, वो एक स्टैंडर्ड हो गया, वो सेट कर लो। ये चीज़ जो मैं बोल रही हूँ ना, वो लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों के लिए है, सिर्फ अरेंज के लिए नहीं है, ठीक है। तो लव मैरिज भी नहीं, लव के लिए, रिलेशन के लिए भी पूछना चाहिए आपको कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कौन पसंद है। नहीं तो हो गया, आप किसी भी बकवास इंसान को पकड़ के बैठोगे और फिर बोलोगे कि हाँ मुझे इस इंसान से प्यार है। ना 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 ना, प्लीज़ वैसे मत करना। प्यार करना है तो किसी ऐसे इंसान से करना जो आपकी कदर करे, ठीक है। हीरा होना चाहिए वो, हीरा। मेरा नाम रोशन करो, इजी टैरो का नाम रोशन करो, ठीक है। ओके। तो ये है डिफरेंस अरेंज मैरिज और लव मैरिज में। अरेंज मैरिज में भी प्यार होता है, लव मैरिज में भी प्यार होता है, ठीक है, क्योंकि हम इंसान हैं, ठीक है। ह्यूमन्स आर सोशल एनिमल, इफ़ यू नो व्हाट दैट मीन्स। ह्यूमन का जो नेचर है, भगवान ने इंसान को ऐसा बनाया है कि हम लोगों के साथ मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। सो इसीलिए हमें प्यार होने के लिए ज़्यादा ये नहीं लगता। प्यार होता ही है नेचुरली, प्रकृति है, प्यार होता ही है, ठीक है। अब मैं जो आपको न्यूज़ बताने वाली थी ना, एक मिनट, हाँ। मैंने डिसाइड किया है कि मैं सेक्स एजुकेशन के ऊपर कुछ बोलूँ, ठीक है। कि मतलब आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल रहेंगे कि मतलब मुझे कभी करना चाहिए, मेरा वी कार्ड कभी लूज़ करना चाहिए, या मुझे कैसा फील होना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। लेकिन अगेन दिस इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम अ मेडिकल पर्सपेक्टिव। मैंने इस पे थोड़ा सा ही रिसर्च किया, जितना मैंने रिसर्च किया उसके ऊपर मैं बताऊंगी। और मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है। तो फिर डॉक्टर या फिर प्रोफेशनल नहीं हूँ, मुझे नहीं पता इसका क्या प्रोफेशन है। तो हाँ, जितना मैं आपको नेचुरली बता सकती हूँ उतना मैं बताऊँगी आपको, अगर आपको चाहिए। सो गुड गुड फॉर यू, क्योंकि ये आने वाला है, ठीक है। और ये पॉडकास्ट के रूप में आएगा। मैंने पहले सोचा था कि मैं 20K सब्सक्राइबर होने के बाद मैं ये करूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि एक वीडियो के साथ अगर ऑडियो बना दे तो फिर वो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। मुझे ऑडियो में ज़्यादा कंफर्ट होता है, और फिर कोई अगर वीडियो, एनिमेशन वीडियो वगैरह कोई बना था तो फिर मुझे ज़्यादा कंफर्ट होता। लेकिन सिंस ऐसा कोई है नहीं, और मेरे एंजल्स ने मुझे ऑलरेडी पहला मैसेज दे दिया है कि क्या बताना है आप लोगों को। सो इसीलिए मैं ये वीडियो, पहली वीडियो करने वाली हूँ। तो
पहला जो वीडियो रहेगा, पता नहीं मैंने डाला हुआ है कि क्या, आप लोग देख लो मेरे चैनल में, प्लेलिस्ट में जाके देखो कि सेक्स एड करके दिया रहेगा, ठीक है। उसमें मैं बताऊंगी कि सही समय क्या है कि आप अपना वर्जिनिटी लूज़ करो। ओके, सो यही है आज का विषय, लव मैरिज और अरेंज मैरिज का। ओके अगर आप भूल गए हो तो और दोनों अच्छी बात होती है, दोनों क्लासिक होता है, दोनों अपने अपने वे में मस्त होता है, ठीक है। सो खुद का दिमाग जो है वो मूवीज़ के बेसिस पे मत बिलीव करो, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी खुद ही डिसाइड करो कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि मेरे पेरेंट्स मेरे लव मैरिज के लिए राज़ी हो जाए, और मुझे चाहिए कि मेरा जो अरेंज है वो एकदम ही परफेक्ट हो जाए, ठीक है। और फिर भगवान पे भरोसा करो, हो जाएगा सब कुछ ठीक। मैंने देखा है बहुत लोगों का सब कुछ अच्छे से होता है, ठीक है। ओके, सो इतना ही था, अलविदा। और हाँ, 1 मिनट, आप में से जो भी लोग हैं जो ये न्यूज़ सुन के खुद पढ़े, उन लोग नीचे कमेंट करके बताओ। ओके, बाय।